एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन रामलाल राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा करके आप मुझे 1000 रुपये दे दें। मैं 1 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूंगा। राजा ने रामलाल की बात पर विश्वास करके उसे 5000 रुपये दे दिए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब रामलाल ने राजा के 1000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन रामलाल के घर जाना पड़ा। लेकिन वहां रामलाल नहीं मिला। जब भी राजा उसके घर जाता, बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा रामलाल के घर गए। वहां और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी जिसका नाम जमुना था। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जमुना बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? जमुना बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी। इसलिए राजा फिर पूछते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है? जमुना बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उल जुलूल जवाब से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जमुना हंसकर कहती है, मैं यहाँ बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए मुझे ही अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करनी होगी। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाई और फिर जमुना से पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उनके मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। जमुना ने भी मुस्कराकर कहा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए राजा ने कहा, जो मांगोगी वही दूंगा। तब जमुना बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। तब जमुना ने कहा, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा करके आप कल आइए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर रामलाल के घर गए। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। घर में रामलाल, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी जमुना थी। राजा को देखते ही जमुना ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तब जमुना ने कहा, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब ये था कि उस वक्त बारिश हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। इसलिए पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। इसका मतलब ये था कि पानी आसमान से ही गिरता है और हम सब लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया और राजा मन ही मन जमुना की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। और फिर राजा ने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी बात का मतलब बेटी? तब जमुना बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ चना दाल को पीसने गई है, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है। मतलब यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं चावल बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर में बैठी देख रही थी। ये कहकर जमुना चुप हो गई।
राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? तब जमुना ने हंसकर कहा, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं चावल बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, फिर माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं घर वालों को बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, इन्हें विश्वास हो जाएगा और खुशी भी होगी। राजा जमुना की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर राजा ने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर जमुना को दे दी और कहा, बेटी, ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा जमुना को आशीर्वाद देकर चले गए। जमुना के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।